चलिए, आवाज़ क्लियर, पीपीटी क्लियर। चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज हमें पढ़ना है एमडीजी। एमडीजी के बारे में जानना है कि एमडीजी क्या है। सबसे पहले एक हम शॉर्ट नोटिस में एमडीजी को देखते हैं कि एमडीजी है क्या। देखिए, सबसे पहले एमडीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक नेता लोग जो थे वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र के जो मुख्यालय थी उसमें वो लोग क्या कहते थे, तो एक बैठक किए थे। उसी बैठक का परिणाम हुआ था कि एमडीजी की गठन हुई थी। ये एमडीजी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नाम से इन्होंने ये वहाँ से चर्चा जो उनकी हुई थी सारे लोगों के नेताओं की, तो वहाँ से एमडीजी निकल कर आया था। ये कब हुआ था? तो वर्ष 2000 के बाद शुरू होने वाले नए युग के दौरान संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर चर्चा करना था। कब से चला था? तो 6 सितंबर से शुरू होकर के ये बैठक 3 दिनों तक चली थी। देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाले है कि ये कब से चली थी। तो ये जो है 3 दिनों तक चली थी। और कब से? तो 6 सितंबर से चली थी। ये पॉइंट को याद रखिएगा कि 6 सितंबर से 3 दिनों के लिए चली थी। उस वक्त इसके जो सचिव थे कौन थे? कोफी अन्नान थे। ठीक, अब देखिए एमडीजी के संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य देश थे? तो 191 सदस्य देश थे। और ये इसकी समय अवधि जो थी वो थी 2015 तक प्राप्त करना। हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 2000 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद देखिए इसमें 8 लक्ष्य थे। अब ये 8 लक्ष्य हमें याद करने हैं क्रम से। कई बार इससे क्वेश्चन बनते हैं कि एमडीजी के चौथे नंबर लक्ष्य कौन से हैं इनमें से, कई सारे ऑप्शंस दे देंगे, तो हमें ये क्रम से याद रखना है। अब देखिए क्रम से याद कैसे रखेंगे? तो सबसे पहले देखिए पहला लक्ष्य क्या है कि अत्यधिक भूख और गरीबी का उन्मूलन करना। दूसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। तीसरा है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना। चौथा क्या है कि बाल मृत्यु दर को कम करना। फिर 5वें पे आते हैं तो मातृत्व के स्वास्थ्य में सुधार लाना। छठा है HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों के खिलाफ लड़ना। 7वां है पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना। और 8वां और अंतिम है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना। देखिए इसको ना आप रिलेट करके याद करिएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। कैसे? अब कोई भूखा है, गरीब है, तो उसको देखिए ये भूखा है, इसको खाना खिला दे। तो खाना खिलाने के बाद इसको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। जैसे ही ये शिक्षा मिलेगा, शिक्षित होगा, तो ये क्या करेगा? लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा कि महिला और पुरुष में भेद नहीं करेगा। जैसे ही लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा तो महिला क्या हो जाएगी? सशक्त हो जाएगी। महिला सशक्त होगी तो क्या होगा कि बाल मृत्यु दर जो है हमारा वो थोड़ा सा कमेगा। बाल मृत्यु दर जैसे ही कमेगा तो मातृत्व के स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगी। अब मातृत्व के स्वास्थ्य में सुधार होगी तो बीमारियां जो होती हैं HIV, एड्स, मलेरिया या अन्य बीमारियां, ये बीमारियां नहीं होगी। और जैसे ही मान लीजिए बीमारियां नहीं होगी तो क्या हो जाएगा कि हमारा पर्यावरण स्थिर हो जाएगा। और पर्यावरण स्थिर हो गया तो सबसे आखिरी में क्या करेंगे हम कि सब मिल करके विकास करेंगे। तो विकास के लिए वैश्विक साझेदारी, विकास के लिए क्या करना है? हमें वैश्विक साझेदारी करना है। अच्छा, इन 8 लक्ष्यों को कहीं कहीं पे 21 लक्ष्यों के द्वारा मापा जाता है। देखिए कहीं पे 21 और कहीं पे 18 भी दिया है। यूजीसी के पोर्टल पे ही आप देखिएगा तो 1-2 जगह इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कहीं 18 और कहीं 21 भी। हालांकि प्रश्न में अभी तक कहीं भी दोनों ऑप्शन नहीं आया है यूजीसी के द्वारा, तो 18 ही मानकर चलते हैं। इन केस कहीं 21 आया ऑप्शन तो दोनों को ध्यान रखना है कि 21 आए तो 21, 18 आए तो 18 को टिक करना है। इसके समय अवधि थी 2015 तक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके कुछ संरक्षक थे कि एमडीजी सहस्त्राब्दी समिट का परिणाम था। यह पहचानने के बारे में एक प्रकाष्ठा थी कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा होती है और उसे मिलना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती है, हर एक व्यक्ति की उसकी वो ना मूलभूत आवश्यकताएं होती है, उसे वो मिलना चाहिए। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या थी? तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति स्वतंत्र रह सकता है। समानता, हर व्यक्ति को समानता चाहिए, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं चाहिए। उसका जीवन जीने के बुनियादी मानक बिल्कुल चाहिए। बुनियादी मानक जल चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये सब बुनियादी मानक में आते हैं। कपड़े भी आते हैं बुनियादी मानक में। हिंसा से मुक्ति चाहिए कि उन्हें हिंसा नहीं चाहिए। भूख से मुक्ति चाहिए, भोजन चाहिए। एकजुटता और सहिष्णुता चाहिए कि वो एकजुट होकर के रहे, सही से रहे, आपस में प्यार से रहे। तो ये इसके कुछ मूलभूत इसके आधार थे जो उनको मिलने चाहिए थे। एमडीजी में उन लोगों ने चर्चा किया कि ये जितने भी अधिकार हैं ये लोगों तक मिलने चाहिए। ठीक, अब देखिए ये अधिकार आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन जीने के बुनियादी मानक, हिंसा से मुक्ति, भूख से मुक्ति और एकजुटता और सहिष्णुता। कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि इसमें से कौन से अधिकार जो हैं एमडीजी के अंतर्गत आते हैं। तो हमें याद होने चाहिए कि इसमें से कौन से एमडीजी के अंतर्गत आते हैं। अगर ये 6 अधिकार हम याद रखते हैं तो ये क्वेश्चन मेरा सही हो जाएगा।
अब इसमें एक क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है कि इसमें से कौन से एमडीजी के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन देकर के नीचे एक ऑप्शन रहेगा रोजगार का। अब देखिए एमडीजी रोजगार मुहैया कराने का काम नहीं करती है, रोजगार मुहैया कराना एमडीजी का काम नहीं है। लेकिन कई बार अगर हम इसके अधिकार को नहीं जानेंगे तो हमें लगता है गरीबी मिटाना है तो शायद रोजगार भी होगा, लेकिन रोजगार नहीं है। गरीबी मिटाने के बारे में जिक्र किया गया है लेकिन रोजगार मुहैया कराना इसका काम नहीं है। इसीलिए इस अधिकार को याद रखेंगे तो हमारी ये क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे पहले ही पढ़ लिया है कि सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट का परिणाम था। ठीक, जिस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था कि हम लोग 21वीं सदी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका, ये इसका टैगलाइन था, इसको याद रखिए। इसको कई बार पूछा गया भी आई है कि हम लोग 21वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका। सहस्त्राब्दी मंच को 1000 से अधिक गैर सरकारी संगठन और 100 से अधिक देशों ने नागरिक समाज संगठन से साझा किया। 2 वर्ष की अवधि में की गई सलाह को मजबूत करने के लिए वे मई 2000 में मिले थे। परामर्श के विषय गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकारों और कमजोर लोगों की सुरक्षा थी। देखिए किस रिपोर्ट के अंतर्गत किया गया था, तो हम याद रखेंगे कि ब्राहिमी रिपोर्ट पर 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र की कई परामर्श सभा और सम्मेलनों की श्रृंखला हुई थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कई बार कि किस रिपोर्ट पर, तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा कि ब्राहिमी रिपोर्ट थी। अब देखिए इसके आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के विचार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने मिलकर एमडीजी का गठन किया था। किस किसने किया था? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के विचार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने मिलकर एमडीजी का गठन किया था। ये पॉइंट हमें याद होना चाहिए कि किस किसने गठन किया था। अब देखिए यहाँ पर इसके जितने भी साझेदार थे जिन्होंने इसकी मदद की थी गठन करने में, उन सब का नाम नीचे दिया हुआ है। जैसे यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके बाद से आपका वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, यूएनईपी है, यूनाइटेड इन्वायरमेंट प्रोग्राम है। इस तरीके से पूरा दिया हुआ, आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद होना चाहिए पूरे। देखिए इसमें पूरा ये आपको दिया हुआ, ये अगर आप याद रखते हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा कि कौन कौन इसके सहयोगी संगठन थे। ये सारे संगठन, जैसे देखिए यहाँ पे ये है आईटीयू है, आईटीसी है, इंटरनेशनल ट्रेड कॉरपोरेशन, तो ये सब जितने भी है, ट्रेड सेंटर, तो ये जितने हैं ये सारा आपको याद होने चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि इसके लक्ष्य के बारे में हमने बताया है पहले ही कि 8 लक्ष्य थे। देखिए इसके 8 लक्ष्य और 18 टारगेट थे। कहीं कहीं पे 21 भी दिया रहता है लेकिन 18 ही मानकर हमें चलना है, क्योंकि मोस्टली जगह 18 ही है और यूजीसी ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन में अभी तक 18 ही माने हैं। तो जो मुख्य 8 इसके लक्ष्य थे उसको हम देख लें। उसके बाद देखिए इसमें आते हैं आगे हम। देखिए अब ये जो लक्ष्य था पहला नंबर पे, गरीबी और भूखमरी को हटाना, तो इसके अंतर्गत भारत में क्या क्या योजना लाई गई थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए कई बार ना हम इन चीज़ों को ही दरकिनार करते हैं, पढ़ते टाइम छूट जाता है हमसे, और क्वेश्चन यहाँ से आता है और क्वेश्चन भी छूट जाता है, तो छूटना नहीं चाहिए। चलिए पहला क्या था? गरीबी और भूखमरी को हटाना। अब देखिए मध्याह्न भोजन योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मिशन अंत्योदय, पोषण अभियान और हरित क्रांति, ये किस में आएंगे? एमडीजी के गोल नंबर 1 में। क्यों? क्योंकि गरीबी और भूखमरी को हटाना था। और गौर से देखिए तो सारा क्या है? भूख से, अन्न से, राशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये 1 नंबर गोल में आया। दूसरा था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल करना। देखिए सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय क्या है? उच्चाचार शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार। देखिए यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एमडीजी के अंतर्गत आते हैं। आपको कई सारे ऑप्शन रहेंगे, उसमें मौलिक अधिकार दिया रहेगा ये वाला, कि मौलिक अधिकार क्या एमडीजी के जो हैं उस लक्ष्य के अंतर्गत आते हैं, तो लक्ष्य में नहीं आता है। लेकिन इसका जो और उसके लक्ष्य के अलावा इसका दिया गया था कि जैसे 8 इसका गोल था और 18 टारगेट था, तो उस टारगेट के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती है। देखिए राज्य के नीति निर्देश तत्व, ऐसे तो हम नहीं पढ़ते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में ये सभी थी, लेकिन जब इसके अंदर में देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या क्या योजनाएं एमडीजी के अंतर्गत चलाई, हर गोल के अंतर्गत अलग अलग योजनाएं थी, तो इन सबको जोड़ा गया था। इसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। फिर आते हैं तीसरे नंबर गोल पे। देखिए क्या था कि लैंगिक समानता और नारी सशक्तिकरण। इसमें क्या था? संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण, महिला से नौकरी में आरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद क्या था? जननी सुरक्षा। ये जितने भी थे ये सब थे
लैंगिक समानता तीसरे नंबर गोल से, ये भी याद रखना कि ये तीसरे नंबर गोल से रिलेटेड था। देखिए तीसरे नंबर गोल के सामने में दिया ये तीसरा नंबर, और ये सारा उसके दिए हुए हैं कि कौन कौन सा योजना इसमें ऐड हुआ था। फिर आते हैं शिशु मृत्यु दर, चौथा नंबर, इसमें क्या था, टीकाकरण, जननी सुरक्षा। देखिए जननी सुरक्षा बाल मृत्यु दर में भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्वास्थ्य की बात किया जा रहा है, और जो ये 2 नंबर गोल था हमारा, 5 नंबर गोल था सॉरी, मातृ सुधार, इसमें भी आएगा। उसके बाद आते हैं, देखिए छठा था बीमारी को कम करना। फिर आते हैं सातवां क्या था, तो पर्यावरण स्थिरता। देखिए पर्यावरण स्थिरता में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा है, तो राष्ट्रीय सौर मिशन हो जाएगा, NAPCC हो जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद हो जाएगा पहली सब्सिडी योजना। फिर हो जाएगा DDU, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जन योजना। इसका देख लेता हूँ मैं क्या फुल फॉर्म है, ये अभी मैं भी थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, नहीं बहुत सारे रहते हैं तो कई बार होते हैं कि माइंड से मिस भी कर जाते हैं, और गलत मैं बताना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको देख लूँगा, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा। चलिए इस प्रकार से हमारे 8 लक्ष्य, और 8 लक्ष्य में भारत में क्या क्या जोड़ा गया था ये हमें देखना है। इसके बाद हम आते हैं कि लक्ष्य 1 क्या था, अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाना था। अब देखिए 1990 और 2015 के बीच प्रतिदिन $1.25 से $1.25 से कम पर रहने वाले लोगों की संख्या को आधा करना, मतलब जिनकी आय जो थी ना $1.25 से प्रतिदिन कम थी, उनको गरीबी में डाला गया था, उनको गरीबी से दूर करना था। उसका जो आधार था क्या था, 1990 और 2015, ये याद रखने वाली बात है, इसको नोट करिए। 1990 और 2015 के बीच की थी, कितनी, $1.25। फिर क्या था कि महिलाओं, पुरुषों और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार और काम प्राप्त करना था। फिर क्या था कि 1990 से 2015 के बीच अत्यधिक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या को कितना करना था, आधा करना था। देखिए ये कई बार क्या करेगा ना, आपको ऐसे दे देगा कि 50%। अब हमें याद रखना होगा कि अगर आधा हुआ मतलब क्या हुआ, 50% हुआ। तो अगर इसको हम याद रखते हैं तो ये मेरा क्वेश्चन सही होगा। जहाँ जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ ना, सबको नोट डाउन करते चलिए। फिर देखिए दूसरा नंबर लक्ष्य में क्या था, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। 2015 तक सभी बच्चों, लड़के और लड़कियां को प्राथमिक स्कूली शिक्षा का कोर्स पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा लैंगिक समानता था। तो देखिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अधिमानत 2005 तक लैंगिक असमानता को समाप्त करना, और 2015 तक सभी स्तरों पर समाप्त करना था। देखिए गोल का जो समय अवधि था वो 2015 था हमारी, तो ये तो हमें पता है कि 2015 तक जितने भी गोल थे सभी को अचीव करना है। लेकिन क्या कह रहा है कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर जब भी पूछ देना तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पूछे अधिमानत, तो ये हो जाएगा 2005 तक। यहाँ से देखिए ध्यान रखना है कि अगर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पूछे तो 2005 तक, टोटल सभी स्तर पर पूछे तो 2015 तक। शिशु मृत्यु दर कितना कम करना था, तो शिशु मृत्यु दर हमको 2/3 कम करना था, विशेष रूप से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ये याद रखने वाली इसमें पॉइंट है। मातृत्व सुधार में क्या था, कितना कम करना था, तो 3/4 कम करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 तक प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना था। फिर था छठा नंबर लक्ष्य, HIV एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों से मुकाबला करना, इसे समाप्त करना था। उसके बाद देखिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस याद रखना है कि 6 नंबर लक्ष्य पे ये सब बीमारियों को समाप्त करना था। सातवां क्या था, पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करना। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे पर्यावरण संसाधनों की हानि की भरपाई करने के लिए देश की घरेलू नीतियों और कार्यक्रमों में सतत विकास के सिद्धांतों को एकीकृत करना, जैव विविधता के नुकसान को कम करने का प्रयास, और वर्ष 2010 तक नुकसान की दर में सार्थक कमी हासिल करना। देखिए पर्यावरण के नुकसान में किस वर्ष तक सार्थक कमी हासिल करना था, तो 2010, ये याद रखिएगा। 2010 तक जैव विविधता के नुकसान को कम करना और प्राप्त करने का प्रयास करें, नुकसान की दर में एक महत्वपूर्ण कमी करना था, अभी बताया ऊपर वाली पॉइंट। उसके बाद क्या था कि आबादी की संख्या जो सुरक्षित पेयजल और बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है को आधा करना था। आधा करने से यहाँ पे तात्पर्य ये था कि मान लीजिए जैसे कि 100 आदमी हैं, 100 आदमी को पानी मुहैया नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका ये लेकर के चले थे ये लोग अपना एक टारगेट कि इसको ना आधा कर देंगे, इसको घटा देंगे, आने वाले टाइम में 50 लोग ही ऐसे रहेंगे जिनको ये सुविधाएं मुहैया नहीं होगी। पहले 100 को नहीं होती थी तो अब 50 को नहीं होगी, इसको आधा करना, मतलब कमी हुआ, 50 लोगों को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद था 2020 तक कम से कम 100 मिलियन झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करना था, जीवन में एक महत्वपूर्ण सुधार हासिल करना। कितना, 100 मिलियन, कब तक, 2020 तक। देखिए ये सारे पॉइंट ना जिस पे मैं टिक करता हूँ, सर्कल करता हूँ,
इसको नोट डाउन करते चलिए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर इसको आप याद रखते हैं तो आपके क्वेश्चन सही होंगे। अगर ये पॉइंट्स याद नहीं होते हैं तो फिर थोड़ा सा हम लैग कर जाते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अब देखिए 8वां नंबर क्या था हमारा कि विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना था। अब देखिए इसमें क्या था कि एक और अधिक खुला नियम आधारित पूर्वानुमानित गैर भेदभावपूर्ण व्यापार और वित्तीय प्रणाली विकसित करना था। देखिए विकास कब होगा, जब वित्तीय प्रणाली सही रहेगा तभी तो होगा, भेदभाव नहीं रहेगा तभी तो होगा। कम विकसित राष्ट्रों की विशेष आवश्यकता को संबोधित करना था, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या था कि थल सीमा से घिरे विकासशील देशों, छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों की विशेष आवश्यकता को संबोधित करते हैं, जिन्हें सीड्स कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, जिन्हें क्या कहते हैं, सीड्स कहते हैं। देखिए इसके कुछ दिए हुए हैं कि इसमें पॉइंट्स की क्या क्या थे। इसमें जो विकासशील देशों की ऋण समस्या को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपायों के माध्यम से व्यापक रूप में निपटाना था। औषधि बनाना था, औषधि निर्माण करना था, जो कि बहुत कमज़ोर देश होते हैं, जैसे रवांडा, जैसे अफ्रीकन मूल के कई कंट्री हैं, जैसे नाइजीरिया, जाम्बिया, ये सब जो कंट्री थे यहाँ पहुँचाना था। उसके बाद क्या था कि निजी क्षेत्र के सहयोग करके पूरी दुनिया के लिए नई प्रौद्योगिकियों के विशेष रूप से सूचना और संचार के लाभों को उपलब्ध करवाना था। देखिए सूचना संचार किससे करेंगे, नई जब प्रौद्योगिकी जुड़ेगी उसी से तो हम करेंगे, तो ये भी हमें याद रखना है। अब देखिए एमडीजी के सामने भारत की क्या स्थिति थी, एक नज़र हम इस पर भी डाल लेंगे। इससे पूरे मैं डेप्थ में इसलिए बता दे रहा हूँ कि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत आसान टॉपिक है। देखिए भारत ने गरीबी को आधे से कम करके लक्ष्य प्राप्त किया है, लेकिन परिणाम क्या है, असमान है। अगर पूछे कि कितना क्या, तो आधे से भी कम। मतलब अगर हमें ये था कि 10 व्यक्ति गरीब है, उसमें से हमको 5 अचीव करना था, कि 10 को हम संख्या कम करके 5 करना था, तो हम 5 भी नहीं कर पाए, हम पहुँचे हैं 3-4 तक, तो ये आधे से भी कम रहा। परिणाम इसलिए क्या गया, असमान हो गया। ग्रामीण जो गरीबी ग्रामीण गरीबी शहरी गरीबी से दोगुनी है। गांव में क्या था, दोगुनी है गरीबी, ये याद रखना है यहाँ पे। देखिए भारत सरकार क्या कहते, तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम, अंत्योदय, इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तथ्य के बावजूद विश्व के 1/4 कुपोषित लोग, 1/3 कम वजन वाले बच्चे और दुनिया के 1/3 खाद्य असुरक्षित लोग भारत में रहते हैं। कितना, दुनिया के 1/4 कुपोषित, 1/3 कम वजन वाले बच्चे जो हैं ये भारत में रहते हैं, पूरी दुनिया के। इसके बाद देखिए दूसरा लक्ष्य में भारत की क्या स्थिति है, लक्ष्य नंबर 2 में, तो 86वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था, शिक्षा का अधिकार, ये याद रखना कि शिक्षा का जो अधिकार था उस 86वां में था, 86 के बावजूद अभी भी छात्रों का एक बड़ा हिस्सा स्कूल से दूर है। यहाँ तक कि अगर वे स्कूल में दाखिला लेते भी हैं तो छात्रों के बीच पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो छात्र जो हैं वो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता एक और प्रमुख चिंता का विषय है भारत में। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारतीय प्रदर्शन इस क्षेत्र में काफ़ी निराशाजनक है, यहाँ पे अचीव नहीं हो पाया, ये क्या है, निराशाजनक है। फिर आते हैं लैंगिक समानता और नारी सशक्तिकरण। भारत शैक्षिक स्तर पर लैंगिक समानता को प्राप्त करने के रास्ते पर है, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, अच्छा कर रहा है, लेकिन महिलाओं की जो साक्षरता दर है ना, वो पुरुषों के समकक्ष अभी भी पीछे है। हमें लगता तो है कि हम महिलाएं बहुत आगे बढ़ी है, लेकिन जब हम आंकड़ों पे ध्यान देते हैं, आंकड़ों पे नज़र डालते हैं, तो अभी भी बहुत पीछे है। ये दर्शाता है कि महिलाएं बहुत पीछे हैं और उनके पास अवसर भी कम है। उसके बाद देखते हैं शिशु मृत्यु दर को कम करना। देखिए एमडीजी में उल्लिखित बाल मृत्यु दर के लक्ष्य को प्राप्त करने में भारत अभी भी बहुत पीछे है। एमडीजी के समाप्त होने के समय तक भारत ने 1990 की बाल मृत्यु दर को 125 से घटाकर 42 कर दिया है। घटाया तो बहुत है, 125 से 42 पे आ गया है, लेकिन क्या है, ये अभी भी बहुत कम है, जो टारगेट था वहाँ तक नहीं पहुँचा है। शिशु मृत्यु दर को लगभग 80 से 40 तक लाया गया है, हालांकि 1990 के स्तर पर लगभग 2/3 के स्तर तक इसको कम करने के लक्ष्य से काफ़ी पीछे रह गया। फिर आते हैं मातृत्व सुधार में। तो देखिए मातृत्व का जो सुधार था ना, ये इसमें भी विफल रहा है। जैसा कि मातृ मृत्यु दर 437 प्रति 10,000 1 लाख व्यक्ति में 437 से 109 तक लाने का लक्ष्य था, लेकिन ये 187 तक ही पहुंच पाया है, इसमें भी हम पीछे रहे हैं। देखिए यहाँ से इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं नोट डाउन करवा दे रहा हूँ कि यूजीसी बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए ना कुछ भी पूछ दे रहा है, तो अगर हम पढ़े रहेंगे तो शायद क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए फिर आते हैं कि पर्यावरण स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत की क्या स्थान है। भारत इस मोर्चे पर हमेशा आगे नहीं रहा। देखते होंगे कि जितना भी समिट्स होते हैं तो मोदी जी उसमें कई आगे रहते हैं, भारत की वो
प्रतिनिधित्व करते हैं, बताते हैं कि हम 2070 तक जो कार्बन उत्सर्जन में भी नेट जीरो हासिल कर लेंगे। तो इस तरीके से भारत इस मामले में थोड़ा सा आगे रहता है हमेशा, छोटे छोटे कंट्रियों से तो खासकर ही आगे रहता है, और बड़ी कंट्रियों को भी वो बड़ी कंट्रियों के भी आसपास रहता है या उनसे बेहतर ही रहता है। देखिए, जैव विविधता की रक्षा के लिए कई पहल की गई। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों की उत्सर्जन की श्रेणी में भारत अन्य विकसित देशों के साथ तेजी से पकड़ बना रहा है। 8वां क्या है, विकसित होने के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। भारत विकास की राह पर अन्य देशों की अगुवाई करने के मामले में एक मसालची है। मसालची मतलब एक वो मिसाल के तौर पे उभर रहा है। यह विभिन्न वित्तीय सहायता और ऋण के रूप में कम विकसित देशों को सहयोग और सहायता भी करता है। जो कमज़ोर देश हैं उनको ये सहायता भी करता है। हमने यहाँ बताया था, पहला क्या है कि भूखमरी गरीबी को समाप्त करना। दूसरा क्या था कि एजुकेशन, प्राथमिक एजुकेशन। देखिए अचीव क्या है, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इस पर ध्यान रखिएगा, प्राथमिक एजुकेशन है। तीसरा क्या था, जैसे एजुकेशन होगा तो क्या हो जाएगा कि प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही नारी सशक्तिकरण होगा, लैंगिक भेदभाव समाप्त होगा, तो जो ये मृत्यु दर है बच्चा का वो रिड्यूस हो जाएगा, कम जाएगा। कितना, तो 3/4 बताए थे ऊपर। जैसे ही मृत्यु दर बच्चे का कमेगा तो माँ की स्वास्थ्य में सुधार होगा। जब माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा तो बीमारियाँ नहीं होगी। जब बीमारियाँ नहीं होगी तो पर्यावरण स्थिर होगा। पर्यावरण स्थिर होगा तो क्या होगा, वैश्विक साझेदारी हो जाएगी। सबके साथ सब समानता से, एकजुटता से रह सकेंगे। तो ये थे हमारे MDG के 8 गोल, 18 टारगेट, और उन टारगेट के अंदर क्या कितने हमने अचीव किया है इसके बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आज के क्लास में MDG से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट्स रह गया हो या कुछ पूछना हो तो हमें ग्रुप में पूछ सकते हैं। हाँ, मैं PDF ग्रुप में सेंड कर दूँगा। चलिए, तो आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक आप बनी क्लास को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।